हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग पाशन बैक इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसका फुल डेरिवेशन करेंगे और इसके क्वेश्चन को भी करेंगे। पाशन बैक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जीमन इफेक्ट पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक्साइटेड एटम है। हमारे पास कोई एक्साइटेड एटम मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में हो। एक्साइटेड एटम है तो एक्साइटेड एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में फिर आ जाता है हायर ऑर्बिट से, कुछ देर बाद फिर आ जाता है। तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन होता है एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में। तो हमें वहाँ पे लाइट मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है इस तरीके से। और मान लेते हैं हमें सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिली है। अब हम क्या करेंगे कि इसी एक्साइटेड एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो जब हम इसी एक्साइटेड एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमें सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिली थी वो लाइन जो है स्प्लिट हो गई है, 3 4 5 6 कई सारे कंपोनेंट में स्प्लिट हो गई है। जब हमने एक्साइटेड एटम के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ले आए, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले आए, तो हमने ये देखा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जीमन इफेक्ट। क्या कहते हैं? जीमन इफेक्ट। अब जीमन इफेक्ट में आप देखिए, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं? वीक दे रहे हैं। कैसा दे रहे हैं? वीक। और हम लोग पाशन बैक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। पाशन बैक इफेक्ट में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग देंगे, यहाँ पे भी वही केस है। एटम को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड देंगे वो स्ट्रॉन्ग देंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे। अब आपको समझना होगा कि ये वीक और स्ट्रॉन्ग क्या होता है, किसके कंपैरिजन में वीक, किसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग। तो आप देखिए, हम लोग यहाँ पे एटम के कंपेयर में वीक और स्ट्रॉन्ग देंगे। अब हमें मालूम है कि एटम में जब चार्ज मूव करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एटम एक मैग्नेट ही तो है। चार्ज घूम रहा है तो चार्ज घूम रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड ही तो होगा। एटम का भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एटम के, अगर मान लीजिए एटम का मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में देते हैं तो जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे जीमन इफेक्ट। और एटम का मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे पाशन बैक इफेक्ट। एटम के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पाशन बैक, एटम के मैग्नेटिक फील्ड से वीक रहेगा तो जीमन इफेक्ट। इतना आपको पता चल गया। अब एटम के बारे में थोड़ा और समझिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आएगा। अब एटम का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में, यहाँ पे देखिए, एटम जब इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा गोल गोल घूमता है तो इसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही में अपने एक्सिस पे घूमता है जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों का सम जो होता है वो होता है जे, टोटल एंगुलर मोमेंटम। आप लोग नोट करते रहिए, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम जे होता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। अब हम लोग चलिए और समझते हैं। तो इसी वजह से अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे एल और एस जुड़ गया तो एक टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बना। जे का कुछ डायरेक्शन होगा, मान लीजिए एटम ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, तो जे का कुछ अपना डायरेक्शन मान लेते हैं इस तरफ होगा, और ऑर्बिट हमारा इस तरफ घूम रहा है, जे का डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूमता है, प्रिसिस हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड देने से क्या होता है कि अब जो एंगुलर मोमेंटम जे की डायरेक्शन है वो ऐसे से घूमने लगेगी, ऐसे से घूमने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ऐसे से घूमने लगेगी। ये चीज़ होता है, तभी यहाँ पे लाइन स्प्लिट होती है। तो ये आपको पता चला कि जे जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग क्या करता है, प्रिसिस करता है। क्या करता है? ऐसे से प्रिसिस करता है जीमन इफेक्ट में। यहाँ पे देखिए क्या होता है पाशन बैक इफेक्ट में कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर देते हैं, जीमन इफेक्ट वीक होता है, पाशन बैक में मैग्नेटिक फील्ड को काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पिन और ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम ऐड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे J इज इक्वल टू एल प्लस एस होके एक J बना था ऐसे, और J ऐसे से प्रिसिस कर रहा था, J ऐसे से प्रिसिस कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो L और S जुड़ते नहीं है, बल्कि L और S जो है वो खुद प्रिसिस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग। मान लीजिए L ऐसा प्रिसिस कर रहा है, S ऐसा प्रिसिस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो ये ऐसे से प्रिसिस कर रहे हैं ये दोनों। यही होता है पाशन बैक इफेक्ट। पाशन बैक इफेक्ट में क्या होता है कि ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, कपलिंग जो होता है वीक हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इसलिए ये स्पिन और ऑर्बिट का कपलिंग वीक है। तो ये इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं, कपल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग। यहाँ पे देखिए एल प्लस एस, जे कपल, जे ऐसे से प्रिसिस कर रहा है जीमन इफेक्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग इंडिविजुअल कर रहे हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, यहाँ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है कॉन्सेप्ट जीमन इफेक्ट का। अब एनोमलस जीमन इफेक्ट में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग आपको पता है कि होता है। तो यहाँ पे जे प्रिसिस करता है। पैटर्न कैसा मिलता है उसमें, स्पेक्ट्रल लाइन, देखिए स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट होती है एनोमलस जीमन इफेक्ट में, वीक मैग्नेटिक फील्ड जब देते हैं तब। और यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो हमें कैसा मिलेगा, तो हमें मैग्नेटिक जो हमें पैटर्न मिलेगा वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट की तरह मिलेगा, ऐसा ट्रिपलेट मिलेगा। ऐसा क्यों है आपको डेरिवेशन के बाद पूरा समझ में आएगा। इतना आपको आई होप क्लियर होगा, स्ट्रॉन्ग वीक क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पाशन बैक इफेक्ट की। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डेरिवेशन, तो और आगे समझाते हैं इसके बारे में। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको पता है कि
ये जेड एक्सिस की तरफ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, तो हम एल का जेड कंपोनेंट लेंगे, एस का जेड कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग प्रेसिस कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, हमें एनर्जी निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड के आने से एनर्जी में चेंज कितना हुआ। तो सबसे मेन हमारा टारगेट है एनर्जी को निकालना। तो चलिए एनर्जी को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे जेड कंपोनेंट, एल जेड इज इक्वल टू, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल है, इसका हमें जेड कंपोनेंट चाहिए ना। ठीक उसी तरह से स्पिन का जेड कंपोनेंट निकालेंगे। स्पिन का जेड कंपोनेंट होगा एम एस एच अपॉन 2 पाई। ये सब आपको पता होगा बेसिक। अब आपको और पता, मैं बता दूं, म्यू एल बाई एल इज इक्वल टू होता है ई बाई 2m। ये भी आपको पता होना चाहिए। म्यू एस बाई एस इज इक्वल टू 2e बाई 2m, जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये म्यू एल क्या है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, किसका, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एल लिखा हुआ है तो ये ऑर्बिटल, ऑर्बिट कर रहा है ना उसके वजह से। और म्यू एस जो है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है। तो हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो लेंगे तो e/2m आएगा, और इसका लेंगे तो 2e/2m आएगा। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो ये हमने एक काम किया इतना। अब हमें निकालना है सबसे पहले एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, कि कितने वेलोसिटी से प्रेसिस कर रहे हैं। ये ऐसे से प्रेसिस कर रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के लॉ, तो हमें सबसे पहले चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, तभी हम एनर्जी निकाल पाएंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल का अलग होगा, स्पिन का अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग घूम रहे हैं ना। तो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे ऑर्बिटल का, ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या होगा, ओमेगा एल होगा म्यू एल बाई एल इंटू बी। और ओमेगा एस भी निकाल लेते हैं, तो होगा म्यू एस बाई एस इंटू बी, ये चीज़। और म्यू एल बाई एल जो होता है e/2m के बराबर होता है। तो e/2m भी हमने यहाँ पे लिख दिया ओमेगा एल। ओमेगा एस निकालेंगे तो म्यू एस बाई एस किसके इक्वल होता है, 2e/2m के बराबर होता है इंटू बी। तो ये हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी और स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें एनर्जी चाहिए, तो इंटरैक्शन एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरैक्शन एनर्जी, की इंटरैक्ट कितना हो रहा है। तो इंटरैक्शन एनर्जी कितनी होगी, चलिए निकालते हैं। तो इंटरैक्शन एनर्जी निकालते हैं हम लोग, डेल्टा ई एल, मतलब कि एल यहाँ पे कैपिटल लिखिए, डेल्टा ई एल मतलब ऑर्बिटल की वजह से कितनी एनर्जी हो रही है, ये एल के वजह से कितनी एनर्जी हो रही है इंटरैक्शन एनर्जी, इसको निकालते हैं। तो ये होता है हमारा ओमेगा एल, मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी और किसके अलॉन्ग हो रहा है, जेड एक्सिस। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे एल जेड, ये होता है फॉर्मूला। ठीक उसी तरह से हम लोग डेल्टा ई एस इज इक्वल टू लेंगे ओमेगा एस इंटू एस जेड, सिंपल है। ओमेगा एल की वैल्यू है e/2m इंटू बी, एल जेड की वैल्यू है एम एल एच अपॉन 2 पाई, आपको पता है। तो यहाँ पे एम एल एच अपॉन 2 पाई हमने यहाँ पे लिखा। फिर डेल्टा ई एस भी निकाल लेते हैं साथ में, ये होता है 2e/2m, और एस जेड की इंटू बी भी लिखेंगे, और यहाँ पे एम एस एच अपॉन 2 पाई, ये हमने लिखा। तो ये हमारा डेल्टा ई एल आ चुका है, और ये हमारा डेल्टा ई एस आ चुका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको वेव नंबर के फॉर्म में बदलेंगे। लेकिन हमें इससे पहले चाहिए टोटल एनर्जी इन दोनों की वजह से। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, स्पिन और ऑर्बिट को। तो डेल्टा ई एल प्लस डेल्टा ई एस, ये हमें टोटल एनर्जी पता चलेगा यहाँ पे। तो कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप ले लें, यहाँ पे e/2m कॉमन हो जाएगा, e/2m, यहाँ पे 4 पाई भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ e/4 पाई m, और h भी कॉमन हो जाएगा आपका, देख सकते हैं h भी कॉमन है जोड़ने पे, और b भी कॉमन हो रहा है, तो b भी आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो आपका पूरा का पूरा कॉमन ही हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा है, ml प्लस यहाँ पे 2 ऊपर रह जाएगा, 2ms, ये आपका बच गया। तो ये एक्सप्रेशन आपका आया है एनर्जी का, कि एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है या इंटरेक्शन एनर्जी कितनी है। अभी हम इसको क्या करेंगे, वेव नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके फॉर्म में वेव नंबर। तो एनर्जी इन वेव नंबर, तो ml प्लस ms जो है हमारा 2ms जो है ये हमारा आगे रहेगा इस तरीके से। और वेव नंबर में हम इसको चेंज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको hc से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे डेल्टा t हो जाता है। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो हम क्या कर देते हैं, hc से डिवाइड करते हैं, किससे, hc से। तो यहाँ पे हो जाएगा EB डिवाइडेड बाई 4 पाई mc, क्योंकि h से h कैंसिल हो गया है, तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। अब एल डैश हम मान लेते हैं, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग एल डैश मान लेते हैं। इसको हम लोग लॉरेंस यूनिट भी कहते हैं एल डैश को। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ गया है हमारा, एम एल प्लस 2ms इंटू यहाँ पे एल डैश। तो ये हमारा आ गया है डेल्टा टी। ये ही है हमारा डेरिवेशन किसका, पाशन बैक इफेक्ट का। अब देखिए
हमें क्या होगा कि ये अलग अलग एनर्जी लेवल मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग अलग एनर्जी लेवल। तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो इतना आपको क्लियर है। एमएल क्या होता है, एमएस क्या होता है, अभी आपको सब क्लियर होगा। ये यहाँ तक डेरिवेशन इसका फिनिश होता है। क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आया है और आएगा यही क्वेश्चन। 2p3/2, 2p1/2 हमारी ये एक्साइटेड स्टेट है और इससे हमें ट्रांजिशन दिखाना है 2s1/2 में। ये हमें ट्रांजिशन दिखाना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भाई एक्साइटेड से ग्राउंड में ही तो हमें ट्रांजिशन दिखाना रहता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड में है तो हमें ग्राउंड में लाना रहता है, तो यही हमें दिखाना है। तो ये हमारे दो एक्साइटेड स्टेट हैं ये, और हमें एस में ले जाना है। तो इसका क्वेश्चन हमें करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप वैसे देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए 2p3/2 एक स्टेट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2p3/2 एक स्टेट है, हाइयर एनर्जी स्टेट, और 2p1/2 एक हाइयर एनर्जी स्टेट है, ठीक है, और 2s1/2 एक हाइयर एनर्जी स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट है, सॉरी ग्राउंड स्टेट। ये दोनों हमारे एक्साइटेड स्टेट है। नॉर्मल केस में ले रहा हूँ। तो क्या होगा ट्रांजिशन, भाई ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे आएगा ये। तो हमें केवल यहाँ पे एक सिंगल लाइन मिल रही है, यहाँ से भी केवल एक सिंगल लाइन मिल रही है इस तरीके से। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके एनर्जी लेवल जो होंगे स्प्लिट हो जाएंगे। भाई इसके एनर्जी लेवल अब क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन नहीं ले रहे हैं, तो ये हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, स्प्लिट हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा हमें दो ट्रांजिशन में ही मिलेगा, हमें क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट जो होगा वो हमारा इस पे डिपेंड करेगा, ml और 2ms पे, ml और 2ms पे डिपेंड करेगा। अब देखिए इससे पहले जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पे mj पे डिपेंड करता था, एनॉमलस जीमन इफेक्ट में। डेल्टा t = g mj l डैश, ऐसे ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, याद करिए प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो। g mj l डैश ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे mj पे डिपेंड करता था कि कितना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे j की वैल्यू है 3/2, j की वैल्यू कितनी है, 3/2 मान लेते हैं। j की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3/2 नहीं होगी j की वैल्यू, बल्कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 3/2 ही है, तो mj की वैल्यू क्या होगी। हाँ यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो mj की वैल्यू क्या होगी, -3/2, -1/2, +1/2 एंड 3/2। इस तरीके से 4 पार्ट में ये स्प्लिट हो जाता था जब हम लोग यहाँ पे एनॉमलस जीमन इफेक्ट में लेते थे। और तो यहाँ पे इस पर डिपेंड करता है, बीच में ये जो बीच में होता है mj होता है या ms होता है या ml होता है, कुछ भी होता है, तो इस पर डिपेंड करता है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है उसकी एनर्जी कितने लेवल में स्प्लिट होगी, मतलब वो कितने शिफ्ट होगा, उसमें कितना शिफ्ट होगा, ये चीज़ है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ml और +2ms पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। इन दोनों में जो भी इन दोनों का रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये p3/2 कितने में स्प्लिट होगा, p1/2 कितने में स्प्लिट होगा, और s भी कितने में स्प्लिट होगा, ये चीज़ है। तभी आपको काफ़ी सारे लाइन मिलेंगे ना, वैसे तो 2 ही लाइन मिल रहा है। तो अभी आप क्या करिए, इसका फिगर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, जब हम लोग mj ले रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, याद करिए, तो ये 4 पार्ट में स्प्लिट होता था। कैसे स्प्लिट होता था मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखिए 4 पार्ट में हुआ, क्योंकि j 3/2 है तो mj इतना 4 वैल्यू हो गया 4 पार्ट में। 1/2 है j की वैल्यू यहाँ पे, तो mj की वैल्यू कितनी होगी, mj की वैल्यू -1/2 एंड यहाँ पे +1/2, तो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, p1/2 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ। और s की वैल्यू यहाँ पे j की वैल्यू कितनी, 1/2 j s के लिए, तो यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ, -1/2 +1/2। तो यहाँ पे mj पे पूरा डिपेंड कर रहा था हमारा एनॉमलस जीमन इफेक्ट में कि कितने हमें यहाँ पे एनर्जी लेवल मिलेंगे, कितने एनर्जी लेवल मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, पाशन बैक इफेक्ट में, कि ml + 2ms पे डिपेंड करेगा कितना एनर्जी लेवल होगा। मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है ये अलग अलग एनर्जी लेवल, एक एक p के करस्पॉन्डिंग कितने होंगे, p½ के करस्पॉन्डिंग कितने होंगे, s के करस्पॉन्डिंग कितने होंगे, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं बेसिक से। यहाँ पे मैं इसको 2p लिखता हूँ, 3/2 1/2 अंडरस्टूड है, और यहाँ पे 2s लिखता हूँ, ये अंडरस्टूड है। अब आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए 3/2 में l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, भाई l + s ही तो होता है। और s की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे s की वैल्यू 1/2 होती है, आपको पता है पहले से, s की वैल्यू 1/2 होती है। अब यहाँ पे देखिए s में, s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और s की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ से निकालेंगे ml कितना होगा, टर्म कितने होंगे, ये चीज़। तो अब आपके देखिए नंबर ऑफ एनर्जी लेवल जो होंगे वो 2l + 1 × 2s + 1 पे डिपेंड करेगा, मतलब इतने होंगे एनर्जी लेवल। ml की 2l + 1 वैल्यू, ms की 2s + 1 वैल्यूज होंगी। तो अभी आप देखते रहिए केवल,
तो देखिए यहाँ पे अगर आप एल की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3। यहाँ पे मैं आपको रख के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 × 1 + 1 ऐसा आपको मिला, और यहाँ पे 2 × 1/2 + 1 ऐसा आपको मिला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 × यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी 6। तो टोटल आपको 6 एनर्जी लेवल मिलेंगे पी के हिसाब से। तो देखते हैं क्या हमें 6 मिल रहे हैं। अभी आप केवल देखिए, तो देखिए ये दोनों हमारे पी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये पाशन बैक का इधर वाला है, ये इधर वाला एनोमलस का लेवल है। तो 1 2 3 4 5 6 लेवल अब मिल रहे हैं आपको। तो इस तरीके से आप लेवल निकालेंगे 2l+1 2s+1 में एल और एस की वैल्यू रख के। तो पी का हमने लेवल निकाल लिया कि इतने लेवल हमको मिलेंगे। अब एस का देखिए, पुट करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 केवल बचेगा, और एस की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे आप एस की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे 1 2 2, तो 2 आपको मिलेंगे एस के लेवल। तो एस के कितने लेवल मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप पता करेंगे कितने लेवल मिल रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा इतना पार्ट हुआ। अब आपको निकालना है नंबर 2 ml। ml कितना होगा, ml कितना होगा? तो ml निकालने के लिए जैसे l = 1 है तो ml होगा 1 0 -1, सिंपल है। अगर l = 1 है तो ml क्या हो जाएगा, -l2 + l लेते हैं तो -1 0 1, तो यानी 1 0 -1 ऐसा हम लिख सकते हैं, सिंपल। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसका ml का वैल्यू क्या हो जाएगा, l = 0 है तो ml का वैल्यू भी 0 ही होगा, एक ही वैल्यू होगा। अब ms निकालिए, ms मतलब स्पिन का जो, क्योंकि हमें ये दो चीज़ें हैं ना, ml + 2ms निकालना है। तो स्पिन वाला ms कैसे निकालेंगे, स्पिन तो 1/2 ही होता है, s बराबर क्या होता है 1/2, और ms क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस दोनों लेते हैं हम लोग। ms = +½ -½ तो यहाँ पे आप 1/2 लिखेंगे, -1/2 लिखेंगे, दोनों वैल्यूज लिखेंगे। 1/2 -1/2 1/2 -1/2, थोड़ा सीरियस है, आप अच्छे से लिखिएगा। 1/2 -1/2 यहाँ पे इसका ये है, इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, ये हमने ms लिख दिया है। अभी आप क्या करेंगे, ml + 2ms निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ml + 2ms, क्योंकि इसी पे हमें पता चलेगा कि हमारा लेवल कितना कितना बनेगा, कौन कौन सा लेवल बनेगा। हमें तो पता चल गया कि 6 इसके 2 इसके हैं, तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ml + 2ms से ही हमें पूरी खेल यहाँ पे पता चलेगा। ml + 2ms आप इसको डायरेक्ट रट्टा मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिए आप। तो ml + 2ms निकालते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे ml कितना है, 1 है, और 1/2, 1 और 1/2 अगर हम लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 रखिए और 2 × 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। पहला आपको कितना वैल्यू मिला, 2, और इससे अगर आप करेंगे तो 1 और 2 ml, यहाँ पे देखिए 2 ms, ml + 2ms ही तो सॉल्व करना है, ml + 2ms। तो यहाँ पे 1 रखिए, 1 मिला, और फिर यहाँ पे रखिए तो 2 × -1/2 यानी -1, तो 1 और 1 कितना हो गया, 0, 2, 0 पहला आपको मिला। फिर यहाँ पे ऐसे रखिए, यहाँ पे ऐसे रखिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, टेबल मैंने बनाया होगा शायद, ये इस तरीके से टेबल बनाया है। आप यहाँ पे देख के आराम से बना सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए मैं ही बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए ml, यहाँ पे आप 0 रखिए और 1/2 लीजिए। अब 0 1/2 लीजिए, तो 0 लेंगे और यहाँ पे 1/2 लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा। और एक बार आप 0 लें -1/2 लें तो क्या मिलेगा आपको, 0 लेंगे तो और -1/2 लेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। तो ये आपको मिला। फिर उसके बाद -1 लीजिए, 1/2 लीजिए, तो -1 और 1/2 पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और -1 और -1/2 पे क्या मिलेगा, -1 × -1/2 यानी ये हमारा जो होगा 2 × 1/2 यानी -1, तो -2 मिलेगा यहाँ पे आपको इस तरीके से। फिर 0 और 1/2 लीजिए, तो 0 और 1/2 पे आपको क्या मिलेगा, 1, और 0 और -1/2 पे क्या मिलेगा, 0 और -1/2 पे मिलेगा -1। तो ये आपको इतने सारे लेवल मिलेंगे। अब देखिए क्या ये लेवल आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन में, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यही लेवल के हिसाब से हमारा बनेगा। तो देखें आप, 2 1 देख रहे हैं, 0 0, ये 0 0, फिर -1, फिर -2, मतलब हम ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में आएंगे। ये तो हमारा हाइयर एनर्जी का हो गया, पी का। अब एस का लिखेंगे, एस का 1 और -1। इस तरीके से भैया ml + 2ms से डिसाइड होता है कि हम कैसे लिखेंगे वैल्यूज को। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये पार्ट, ये कैसे बना, ये लेवल कैसे बना। अभी हम और सारी चीज़ें समझेंगे, ट्रांजिशन समझेंगे, एक सिलेक्शन रूल समझेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अब एनोमलस जीमन इफेक्ट से ये सारी लेवल कैसे मैच करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, ये +3/2 +1/2 -1/2 -3/2, ये सब एनोमलस जीमन इफेक्ट का है। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे mj पे डिपेंड करती थी वैल्यू, और यहाँ पे ml + 2ms पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, मतलब ये लेवल।
यहाँ पे देखिए +3/2 +1/2, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि इसके हिसाब से ये लेवल क्यों होगा। तो देखिए +3/2 है, हाइयर एनर्जी लेवल है तो इसके हिसाब से 2 होगा, +1/2 हाइयर है तो 1 होगा, फिर -1/2 के लिए 0 लेवल होगा, और -3/2 के लिए आप यहाँ देखिए नीचे होगा -2। ये इसका नहीं होगा, इसका बगल वाला नहीं होगा, बल्कि ये वाला होगा। ऐसा क्यों है, इसको भी समझना पड़ेगा। तो इसी को समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझिए, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा आपको। ये आपका डिपेंड करता है एमजे पे। देखिए एमजे 3/2 है, एमजे कितना है 3/2 है, तो ये 2 कैसे हो गया इसका ml+2ms, इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पे mj जब 3/2 है तो ml जो होगा 1 होगा, 1/2 होगा, तभी तो 1 + 1/2 3/2 हुआ होगा। फिर यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे और यहाँ पे 1/2 रखेंगे तो आपको 2 मिलेगा, इसीलिए ये 3/2 के करस्पॉन्डिंग 2 आया है। मैं आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ बता रहा हूँ। और 1/2 होगा तो जरूर ml की वैल्यू 0 होगी, ms की वैल्यू 1/2 होगी। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, आप इसको ध्यान से देखिए। 1/2 होगा तो जरूर ये 0 होगा, ये 1/2 होगा। सॉल्व करिए ml+2ms पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग 1/2 के करस्पॉन्डिंग आपको 1 मिलेगा। फिर -1/2 के करस्पॉन्डिंग आपको 0 मिल जाएगा ये। फिर उसके बाद -3/2 के करस्पॉन्डिंग में आपको -2 मिलेगा, इसीलिए -3/2 के करस्पॉन्डिंग वाला लेवल यहाँ पे है। ऐसे ही सारे लेवल हमने बनाए हैं अपने मन से, मतलब अपने यहाँ पे सॉल्व करके। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, या फिर ऐसे ही समझ लीजिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसको समझना। ये लेवल इसके हिसाब से बने हैं। अब हम लोग, क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया है लगभग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सिलेक्शन रूल और ये ट्रांजिशन समझना है कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख लीजिए ml की। देखिए ml+2ms जो हमारा 2 है, तो ml कितना है 1 है ये, और ये 1 है तो ml कितना है 0 है, और ml+2s 0 है तो ये कितना है -1 है। फिर यहाँ पे देखिए एक 0 और है ml+2ms, तो ml कितना है 1 है, इसको आप लिखते रहिए। फिर उसके बाद में -1 जब है ml+2ms हमारा -1 है तो ml की वैल्यू कितनी है 0 है। फिर उसके बाद अगर -2 है तो ml की वैल्यू कितनी है -1 है। ये हमारी ml की वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ml की वैल्यू ज़रूरी है अभी समझना। फिर उसके बाद में अगर 1 है तो कितना है 1 है तो हमारा 0 है, और -1 है तो कितना है 0 है। ये ml की वैल्यूज़ हैं। अभी आपको समझ में आएगा क्यों लिया ml की वैल्यूज़। तो अब हम देखते हैं कैसे ट्रांजिशन हो रहा है। तो ट्रांजिशन का रूल है ΔML = 0 ± 1, और ΔMS में नो चेंज, ΔMS में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, केवल ml में चेंज आना चाहिए, या तो 0 का या तो ±1 का। तो यहाँ पे देखिए ml की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 से ये वाला लेवल कितना है ml का 1 है, तो 1 से कितने में आ रहा है 0 का, 1 का चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ml की वैल्यू कितनी है, ml की वैल्यू हमारी है यहाँ पे 1 है, और 1 से कितने पे आ रहा है -1 पे आ रहा है। कितने का चेंज हो रहा है 1 का चेंज हो रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे तो 1 का चेंज हो रहा है, यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है ml में 1 का चेंज हो रहा है, ΔML में कितने का चेंज हो रहा है 1 का। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ कर दिया क्या, -1 1, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए 1 से -1, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने कि ये कितने का चेंज हो रहा है हमारा 1 का चेंज हो रहा है। अब इसमें देखिए, यहाँ 0 से किस पे आ रहा है 0 पे, नो चेंज, यानी ΔML = 0, ΔML में कोई चेंज नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए -1 से कितने पे आ रहा है -1 पे, कोई चेंज नहीं, ΔML = 0। तो जब भी ΔML = 0 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें पाई कंपोनेंट मिलता है, और जब या तो कुछ 1 का चेंज हो या कुछ -1 का चेंज हो तो हमें सिग्मा कंपोनेंट मिलता है। यहाँ पे भी हमें सिग्मा मिलेगा क्योंकि 0 से 1 पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए 0 से 1 पे आ रहा है, और यहाँ पे -1 से 0 पे, यानी 1 का चेंज। तो इसीलिए सिग्मा कंपोनेंट, पाई कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट, हमें क्या मिला है ट्रिपलेट मिला है। क्या मिला है ट्रिपलेट, इस तरीके से ट्रिपलेट मिला है, 1 का हमें 3 मिला है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट की तरह हमें पाशन बैक इफेक्ट में मिलता है। तो ये आई होप क्लियर होगा आपको कैसा कंपोनेंट हमें मिला है। सिलेक्शन रूल याद रखिएगा, ΔML = या तो 0 हो या तो +-1 हो, या तो 1 का चेंज आए या तो 0 का चेंज आए। तो इस तरीके से हमें 3 कंपोनेंट मिले हैं। अब यहाँ पे आप देखिए पाशन बैक इफेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या किया गया है कि यहाँ पे L+S को हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है, हमने इंडिविजुअल ही मान लिया। हाँ, हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया है, लेकिन L और S में थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन होगा, थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन होगा ही होगा। अगर उस इंटरेक्शन को देखें तो क्या होगा, तो अगर हम स्पिन ऑर्बिट करेक्शन, तो हम करेंगे स्पिन ऑर्बिट करेक्शन। अभी देखिए आपने जब डेरिवेशन किया तो आपको क्या मिला था, यहाँ पे डेरिवेशन जब आपने किया था तो आपको मिला था ΔT = ml+2ms L', ये मिला था। यहाँ पे यही चीज़ तो हमने लिखा है,
लेकिन यहाँ पे अगर हम स्पिन और ऑर्बिट में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन देखें तो एक करेक्शन टर्म AML/MS आ जाएगा, ऐड हो जाएगा तब पार्शन बैक इफेक्ट में। तो हमें यहाँ पे जब तीन लाइन मिल रही थी नॉर्मल रिमेंड इफेक्ट में, सिग्मा, पाई, सिग्मा, तो अगर हम करेक्शन को ले लेंगे तो हमें यहाँ पे सिग्मा वाला या तो डबलेट या तो ट्रिपलेट फॉर्म करेगा, सिग्मा वाला स्प्लिट हो जाएगा। तो ये है करेक्शन के साथ में। अगर आपको एग्जाम में करेक्शन भी पूछे तो ऐसा करिए, अदरवाइज आप ऐसा करके आ सकते हैं। ये है पार्शन बैक इफेक्ट का वीडियो। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छे से समझिए, नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।